हमें जीना उतना ही है जितना जीवन हम लेके आए, है कि नहीं? कोई 70 साल का जीवन लेके आया, कोई 80 साल, कोई 85 साल, कोई 90, 95, बस। अब कोई सेंचुरी नहीं मार पाता। पहले लोग भूखे मरते थे, अब खा खा के मर रहे हैं। हाइपरटेंशन है तो ब्लड शुगर है तो ये है तो कोलेस्ट्रॉल है, अल्लाह जाने क्या क्या है, ट्राइग्लिसराइड है, खा खा के मर रहे हैं। उम्र लेके आए हैं 80, पैदा होते ही अब उम्र में कमी शुरू हो गई। एक दिन घटा, दूसरे दिन 2 दिन के हुए 2 दिन घटा, 3 दिन के हुए 3 दिन घटा, 4 दिन के हुए 4 दिन घटा, 5 साल के हुए 5 साल जिंदगी के निकल गए, 10 साल के हुए 10 साल जिंदगी के निकल गए। वो फरमाते हैं कि यही तो राज है। जिस तरह दुकानदार का बर्फ न बिके तो बड़ा बड़ा गल जाता है, उसी तरह अगर इंसान अल्लाह पर एतमाद न करे, ईमान न लाए, अमल सालेह न करे, नेकियां करे, तो उसकी जिंदगी घटती जाती है, घटती जाती है। जब वो मैदान कयामत में उठता है तो सिवाय नुकसान किए कुछ लेके नहीं जाता। अपने आप को नुकसान से बचाओ मुसलमानों। ये जो हम बर्थडे मनाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मनाना दुरुस्त नहीं, मनाओ, लेकिन यार इसमें खुशी किस बात की? इस बात का गम मनाओ कि आज तेरे जीवन का 1 साल कम हो गया। ये हजरत अली करमल्लाहु वजह का कौल है कि जैसे जैसे जिंदगी बढ़ती है वैसे वैसे उम्र घटती है। अपनी इस घटती हुई उम्र बर्बाद होने से बचा लो। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मुईनुद्दीन हसन आलम पना है बसुए माँ गरीबा यक निगाहे सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए माँ। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उर्से हुजूर सरकार सैयदना दाता मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह कि इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर बज़्मे हुजूर में शहनशीन पे जलवा फरोज इंतहाई बावकार सादाते कराम उलमाए ज़बील एहतराम, बिलखुसूस बिरादर तरीक़त ख़तीब हिंदुस्तान
हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया व दीगर उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, हुफ़ाज़े किराम और दूर नज़दीक से आकर आज सभी को छोड़कर सिर्फ नबी के लिए इस बूढ़ी रात में भी पूरी जवानी के साथ बैठी सुन्नी आवाम और एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहिब गिरामी बिरादर तरीक़त जनाब मौलाना नज़ीर साहब क़िबला की इंतहाई मोहब्बत भरी दावत पर ये फ़कीर अशरफ़ी व गदाए जीलानी सैयद मोहम्मद नूरानी अल अशरफ़ी उल जीलानी एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब है। बस फ़र्क इतना है कि आज मैं थोड़ा बीमार हूं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि 2 रोज से ज़रा गला खुल गया है, इसीलिए मामला जो है वो सुलझ गया है। तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आप लोगों को ज़ोर ज़ोर से सुनना है, ठीक है ना। और आज तो कम से कम ऐसा सुनना है कि सबको पता चल जाए कि आज सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा हो रहा है। बड़ी देरीना ख्वाहिश थी मौलाना की कि हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की तशरीफ़ आवरी हो जाए। मैं इनसे उम्र में बड़ा हूँ, तो मैंने उसका फ़ायदा उठाते हुए जनाब ज़ीशान बरकाती साहब तक ये मैसेज पहुँचाया कि कह दें कि एक बड़े भाई का छोटे भाई के लिए हुक्म है, अपनी मसरूफ़ियत को तर्क करें और तशरीफ़ लाएं। मुझे उम्मीद है कि खिताब सुन के आपके दिलों में फूटती हुई चिंगारियां शोले ज्वाला बन चुकी होंगी और इत्मीनान भी है कि अगर मैं थोड़ा भी बोलूंगा तो कोई मसला नहीं, क्योंकि खिताब हो चुका। इंतहाई मुकम्मल, मुफस्सल, बहुत ही जामे और दुखोले गैर से माने, वक्त की हसासियत और ज़रूरत को जहन में रखते हुए, मुआशरे की इस्लाह का ख्याल करते हुए जो पैगाम आज इस जलसे से पहुंचाना था वो पहुंच गया। अब मैं थोड़ा सा जो है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे बाद आपको बुलबुले हिंदुस्तान, फिदाए बनामे अली जनाब शब्बीर बरकाती साहब को सुनना है और उस वक्त तक सुनना है जब तक आप सुनते रहेंगे। और हम दोनों को आप इजाजत दे देंगे, कल सुबह फिर सफर है। बहरहाल मैं जानता हूं कि रात भी ज्यादा हो गई, बात भी ज्यादा हो गई और मेरे हिसाब से नात भी ज्यादा हो गई, लेकिन मैं भी हुजूर का एक अदना सा नातखा हूं। मेरा भी खमीर कहीं ना कहीं तरन्नुम ही के मिट्टी से गूंदा गया है, तो मैं भी जरा सा दफ्तर हसान में अपना नाम लिखा लूं। अगरचे रेदम गायब है, लेकिन थोड़ा सा दम बाकी है और उसी दम के सहारे हम हैं, इसीलिए कोई गम नहीं। याद रखिए, जलसा कभी खामखा होता है, कभी खानका में होता है। आज का ये जलसा ये खानका में हो रहा है, इसलिए एक बिल्कुल खानकाही कलाम, निस्बती कलाम, जो मैंने अपने पीरो मुर्शिद हुजूर मखदूमुल मशाइख सरकारे कला रहमतुल्लाह अलैह के तसव्वुर में डूब के जनाबे बेदम शाह वारसी के रंग में उतर के लिखा था। आप लोग अपने अपने पीर के तसव्वुर में ये कलाम सुनिएगा, ठीक है? तो तैयार हैं? और एक बात ये कि जैसे अभी हुआ कि पढ़ने में, सुनाने में या बोलने के दौरान खांसी वासी आ जाए या गला फंस जाए तो मुझे माजूर समझिएगा। मैं तो बिल्कुल बोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मौलाना की ख्वाहिश और हमारे साथी हरदिल अजीज़ मुफ्ती जनाब मौलाना कारी अब्दुल मन्नान साहब, जो बचपन से मेरे साथ रहे, पढ़ाई में भी रहे, इनकी भी ख्वाहिश थी कि हज़रत थोड़ा सा बोल दीजिएगा, तो बस बोलने आया हूँ। तवज्जो चाहूँगा। इससे पहले कि मैं सुनाऊँ, गुनगुनाऊँ, आप हजरात अपने उसी मखसूस बंगला लहजे में दुरूद पाक का हदिया पेश कर ले। पढ़े अल्लाहुम्मा
सल्ले अला सैयदना वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतला नजर कर रहा हूं, यहाँ देखिएगा उलमाए किराम की तवज्जो। कारी साहब मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, ठीक है। मैं मस्त हो गया रुखे जाना न दे कर, जाना न दे कर। मैं मस्त हो गया रुखे मैं मस्त हो गया रुखे जाना न देखकर, वो मस्त हो गए मुझे मस्ताना देकर, मस्ताना देकर। वो मस्त हो गए मुझे मस्ताना देकर, मस्तान देकर। पहला शेर है और आपने देखा होगा बरसात के मौसम में और बंगाल में कुछ ज्यादा ही दिखता है कि जब शमा रोशन होती है तो परवाने जो हैं, कीड़े मकोड़े, ये हशरातुल अर्द, उसके गिर्द तवाफ करते हैं। बस उसे देख के मुझे कुछ ख्याल आया और वही ख्याल आपके हवाले कर रहा हूं कि जी चाहता है यार का करता रहूं तवाफ, जी चाहता है यार का करता रहूं तवाफ, जी चाहता है यार का जी चाहता है यार का करता रहूं तवाफ, अतराफे शम्मा घूमता परवाना देकर, परवाना देकर। मैं मस्त हो गया रुखे जाना न देकर, जाना न देकर। और ये हासिले कलाम शेर है, उलमाए किराम की तवज्जो। और बड़ी माजरत भी माजरत बेईमाना कि उलमा भी दो तरह के होते हैं। एक वो हैं जिन्होंने मदरसे की रोटी खाई है लेकिन खानकाह का दलिया नहीं खाया, इसीलिए उन्हें हर चीज की किल्लत भी सताती है, कसरत भी सताती है। और एक वो हैं जिन्होंने मदरसे की रोटी भी खाई है, खानकाह का दलिया भी खाया है। वो शरीयत और तरीकत का मजमूल बहरैन होते हैं। वो लोग जिन्होंने मदरसे की सिर्फ रोटी खाई थी, खानकाह से ताल्लुक नहीं हुआ था, ऐसे कुछ अहबाब मेरे पास आए, मुझे देखा तो उनका हाल क्या हुआ। शेर पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा। तैयार है? देखिएगा कि अक्लो खिरद लिए हुए कुछ लोग आए थे, अक्लो खिरद लिए हुए अक्लो खिरद लिए हुए कुछ लोग आए थे, दीवाने दीवाने हो गए मुझे दीवाना देकर, दीवाना देकर। दीवाने हो गए मुझे दीवाना देकर, दीवाना देकर। और शेर बतौर खास देखना है कि कितने अहले निस्बत बैठे हैं कि लहद कहते हैं कब्र की उस गहराई को जिसमें मय्यत को लिटाया जाता है, कि आकर लहद में पीर ने जलवा दिखा दिया। ये थोड़ा बाएं वाले कमजोर पड़ रहे हैं और मैं कमजोरी महसूस कर सकता हूं। किसी जमाने में बाएं वालों का जोर था बंगाल में और आज देखिए बाएं वाले कमजोर पड़ रहे हैं। जरा आप इनको
जरा पूरे हौसले से बोलिएगा तो मजा आएगा कि आकर लहद में पीर ने जलवा दिखा दिया, आकर लहद में पीर ने, आकर लहद में पीर ने जलवा दिखा दिया, अपने मुरीद का वहाँ घबराना दे कर, घबराना दे। आकर पीर ने जलवा दिखा दिया, आकर लहद में पीर ने जलवा दिखा दिया, अपने मुरीद का वहाँ घबराना दे कर, घबराना दे कर। और ये शेर मुझे बहुत अजीज है। इसका एक पस मंज़र भी बता दूं कि जब मैं हाफिज हुआ था तो ये 1991 की बात है, मैं उस वक्त 15 साल का था। तो तरावी सुनाना था मुख्तारुल मसाजिद की दौचा शरीफ की। हुजूर सरकार कला रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि तुम्हें यहाँ सुनाना है। न मोश न दाढ़ी, बस 15 से कुछ जायद उम्र थी, सिन्ने बुलूग बस शुरू हुआ था। वो मस्जिद ऐसी थी कि आगे की 2 या 3 सफ़े सिर्फ पीराने किराम और मशाइख की होती थी। अब आप समझिए मेरे लिए ये कितने बड़े एजाज़ की बात है कि मेरे पीर ने 4 साल मेरे पीछे कुरान सुन के ये कहा पीछे इस इमाम के। अब उनका इमाम तो उन्हीं के साथ रहेगा ना। तो ईद का दिन आया तो हमारे यहाँ तरीक़ा ये होता था कि पूरा खानवादे अशरफिया सरकार कला का मुरीद तो सब अपने पीर को ईदी देते थे। तो खिलवत में हजरत बैठे थे, हुजूर सरकार शेखुल इस्लाम आए, उन्होंने ईदी पेश की, शेख आज़म आए, उन्होंने पेश की, वाली साहब आए, कुतुबुल मशाइख आए, सब पेश कर रहे थे। मैं खाली जेब किनारे खड़ा था तो हजरत ने मुस्कुरा के मुझे बुलाया, सीने से लगाया और अपने जेब से 100 रुपये निकाल के मुझे ईदी पेश की। इस मंजर की मैंने मंजर कशी इस तरह से की है, अगर दिल के किसी हिस्से को छू जाए तो दुआ दीजिएगा। अपने मुरीद का वहाँ घबराना देकर, घबराना देकर। मियाँ तवज्जो चाहूँगा कि मस्तों के इज़्दिहाम में पीरे मोग़ान भी, मस्तों के इज़्दिहाम में, मस्तों के इज़्दिहाम में पीरे मोग़ान भी सागर को रख दिया मेरा पैमाना दे कर, पैमाना दे कर, सागर को रख दिया मेरा पैमाना देकर। मैं इतना बड़ा गिलास लेके गया था कि पूरी सुराही रख दी। सागर को रख दिया मेरा पैमाना देकर। मैं तो कुछ नजराना पेश नहीं कर सका, मगर हजरत सबसे ज्यादा मुझी को देख के खुश हुए और वो पहली मेहराब सुनाई थी। तो बस उसी मंजर को और थोड़ा सा क्लियर किया है इस शेर में। हजरत बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह के लहजे में, उन्हीं के लहजे से अपना लहजा मिला के कि मैं अपनी आंखें लाया था दर्शन के वास्ते, मैं अपनी आंखें लाया था दर्शन के वास्ते, मैं अपनी आंखें लाया था, मैं अपनी आंखें लाया था दर्शन के वास्ते। वो मुस्कुरा उठे मेरा नजराना दे कर, नजराना दे।
वो मुस्कुरा उठे मेरा नजराना देकर। ये आमतौर पे रवायती जलसों में जिस तरह का कलाम पढ़ा जाता है ये उससे हट के है, लेकिन खानकाह वालों से सट के है, इसलिए सुना रहा हूं। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो भी सुभान अल्लाह कहते रहे। अब ये हासिल कलाम शेर मकाम इश्क का, मकाम इश्क का। दुनिया वक्त सजदा इमाम हुसैन की नमाज को देख रही है, और हुसैन वो है कि उनकी शान देखो कि नमाज हुसैन को देख रही है। और देख के कर क्या रही है ये शेर समझने की कोशिश करें। मैं जानता हूं कि उर्दू आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं ऐसी मेरी आशा भी नहीं है, इसलिए कोई निराशा भी नहीं है। तो पूरी तवज्जो के साथ तैयार हैं? एक मर्तबा जी लगा के पूरा मजमा कह दे या हुसैन। अब शेर सुनोगे तो मजा आएगा। कि लेने लगी नमाज बलाए हुसैन की, लेने लगी नमाज बलाए हुसैन की, लेने लगी नमाज, लेने लगी नमाज बलाए हुसैन की। बेलौसरा है इश्क में कट जाना देकर, कट जाना देगा। बेलौसरा है इश्क में कट जाना देगा, कट जाना देगा। दो शेर रह गए हैं और एक मक्ता। तवज्जो के साथ। हजरत को भी पर्दा फरमाए 27-28 साल हो गए, मगर वो धुंधली यादें, वो हिरन जैसी उनकी उनके ये जो पेशो खम और वो झील जैसी आंखें, वो सब याद आती हैं। तवज्जो के साथ देखिएगा। शेर अगर पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा। कि अब जिंदगी को मौत का पहनाइए लिबास। तवज्जो। अब जिंदगी को मौत का, अब जिंदगी को मौत का पहनाइए लिबास। मैं थक गया हूँ रूए जा बाना देकर, है जा बाना देकर। आखिरी शेर है और ये बस टाइम कम है, गला भी साथ नहीं दे रहा है। आखिरी शेर, उसके बाद मक्ता है, और ये खालिस गजल का शेर है। मौन नज़ीर साहब, खालिस गजल का शेर है। यानी अल्लाह ताला ने हुजूर सरकार कला रहमतुल्लाह अलैह को जो हुस्न सुवरी, हुस्न मानवी अता किया था, हर चीज अपने जगह पे इतनी फिट थी जैसे लगता था कि मजहर जमाले यूसुफी की चौचे में नजर आ रहा। मुझे आज भी याद है, एक मरतबा बरसात के मौसम में ईद अज़हा थी और ईदगाह में हजरत को नमाज पढ़ाना था। गर्मी बड़ी शदीद थी, उमस वाली, तो साइड में एक पंखा रख दिया। हजरत काकुल रखते थे चेहरे पे, तो पंखे की हवा का झोंका जो है वो चेहरे पे पड़ता था, और हजरत सरकार कला की काकुल जो है जुल्फें उड़ उड़ के उनके चेहरे पे आ रही थी। मेरे वालिद साहब सामने बैठे थे, वो अपने पीरो मुर्शिद की यूं बलाएं ले रहे थे। बस मैंने उस मंजर की मंजर कशी की है कि हूरों ने अपने होश इसी पर गवा दिए, हूरों ने अपने होश, हूरों ने अपने होश इसी पर गवा दिए। अरे जुल्फों का रुख पे यार की बलखाना दे कर, बलखाना दे कर। जुल्फों का रुख पे यार की बलखाना देकर, बलखाना देगा। आइए दुआओं के साथ इस फकीर का मक्ता समात कर ले। किसी प्यासे को एक गिलास पानी मिल जाए
तो पानी भी है, अल्लाह की मेहरबानी भी। लेकिन प्यास एक गिलास की है और मिल जाए पूरा मटका तो प्यास को भी झटका लग जाए। मक्ते में देखिएगा कि मेराज हो गई मेरी तृष्णा लबी की नूर, मेराज हो गई मेरी मेराज हो गई मेरी तृष्णा लबी की नूर, आंखों में अपने यार की मैं खाना दे कर, मैं खाना देकर, मैं खाना समझे मधुशाला, आंखों में अपने यार की मैं खाना दे कर, मैं खाना देकर। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा तौलिया नहीं लाया था क्या? चादर चाहिए? हाँ ये सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है, और बंगला में कहें तो विलंब चल रहा है। अब इतनी रात हो गई, थोड़ा हंसाऊंगा नहीं तो सुनाऊंगा क्या। ऊपर से गरीबी में आटा गीला ये है कि तबीयत भी प्लस माइनस हो रही है। मैंने सोचा किसी ऐसी आयत का इंतखाब करूं जिसमें कम मेहनत करना हो। बस यहीं बैठे बैठे जब मैं मियाँ को सुन रहा था तो मैंने सोचा बस जहां से इन्होंने छोड़ा है वहीं से छेड़ दूं। रात भी ढलती रहेगी, बात भी चलती रहेगी। चुनांचे मैंने सूरे असर शरीफ की आयाते बय्यनात की तिलावत का शरफ हासिल किया। तर्जमा अगर आपने गौर से सुन लिया, यकीन जानो सिल्लीगुड़ी वालों, तो किसी तर्जमानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए हुज्जते बंगाल, खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदल लेता है। जो बिहार से यहां आए वो भी उसी रंग में रंग गए। मुस्कुरा के फ्रेश हुए हैं। तो जो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर तर्जमा अपने गौर से सुन लिया तो किसी तर्जमानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो इंशाअल्लाह समझने में आसानी होगी। और एक चटपटी बात कहूं, इजाजत है? आए, जब आप लोगों को समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। फिर भी तर्जमा कर दूं ताकि आसानी भी हो जाए, थोड़ी मेहरबानी भी हो जाए। अल्लाह पाक कसम उठाते हुए इरशाद फरमा रहा है, कसम है जमाने की, वक्त की, समय की, बेशक इंसान खसारे में है, घाटे टोटे में है, मगर वो लोग वो घाटे में नहीं है जो ईमान लाए, भले काम किए। भले को भालो कर दो तो बंगला हो जाए, भालो काम किए, अच्छे काम किए, और आपस में एक दूसरे को वसीयत की, हक की ताकीद की, और आपस में एक दूसरे को सब्र की तलकीन की, वो नुकसान में नहीं है। हजरत इमाम सैयदना मोहम्मद इदरीस शाफई, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दो कौल उनसे मंसूब है। तवज्जो, थोड़ा आप मेरा ख्याल करें ताकि मैं आपका ख्याल कर सकूं। मैं बताऊं कि मैं अपने पूरे उसमें नहीं आना चाहता। अभी मुझे रमज़ान से पहले 4-5 जलसे और निपटाने हैं, तो बहुत हिसाब से बोलना है। तो आप लोग ज़रा सा सहारा बनिएगा। इमाम शाफई से दो कौल मंसूब हैं, मनकूल हैं। एक तो ये कि आपने फरमाया कि ये ऐसी सूरत है
जो अल्फाज के एतबार से तो बड़ी मुख्तसर है, बल्कि इससे मुख्तसर सिर्फ सूरह कौसर है, उससे बड़ी ये है बस। लेकिन अपने मानी, अपने मफहूम के एतबार से ये इतनी जामे है, इतनी जामे है ये सूरत कि अगर इस सूरत के सिवा कुछ नाजिल ना होता तो यही काफी था। और एक कौल और आपसे मंसूब है कि ये वो सूरत पाक है कि इंसान अगर इसी सूरत में गहराई से तदब्बुर करे, फिक्र करे, विचार करे, गौर करे, तो इल्म आगही, ईमान और अमल सालेह का पूरा समंदर इसी सूरत के अंदर उसे नजर आएगा। इमाम फखरुद्दीन राजी अजिल्ले मुफस्सिरीन में से, सूफिया मुफस्सिरीन में से, साहिब तफसीर कबीर फरमाते हैं इस सूरे के बारे में कि अल्लाह पाक ने फरमाया वल अस्र, कसम खाई है जमाने की। तो यहां अस्र से चार उन्होंने मुराद ली, चार माने। ए भैया क्यों नाक कटवा रहे हो? अभी नहीं सुना इंसान घाटे में है और फिर बोल के और घाटे में जा रहा है? अभी तो मैं सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सुनना क्या चाहते हो। बस एक मरतबा ट्रैक बिछ जाए, फिर ट्रेन कैसे चलानी है इंशाल्लाह ये बीमार चला लेगा। इमाम फखरुद्दीन राजी चार इसकी तफसीर फरमाते हैं, तौजीह फरमाते हैं। पहली तो ये कि फरमाया अस्र से मुराद जमाना है, मुतलक जमाना, यानी अल्लाह ने जमाने की कसम खाई। किसकी कसम खाई? जमाने की कसम खाई। जमाने को इतनी अहमियत क्यों दी गई? क्योंकि ये वो जमाना है कि अगर जमाना ना होता तो हमारा यहां आना ना होता। 24/7 जमाना अपनी तकदीर के साथ चल रहा है। वह शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिल्लाह, इससे बड़ा गवाह और कोई है ही नहीं। ये अगर आदम की सफवत का गवाह है तो नूह की शजाअत का भी गवाह है, इब्राहिम की खुल्लत का भी गवाह है तो इस्माइल के ज़ब्हो ईसार का भी गवाह है। ये जमाना अगर दाऊद की कुव्वत का गवाह है तो सुलेमान की हुकूमत का भी गवाह है। ये अगर याकूब की इस्तिकामत का गवाह है तो यूसुफ के हुस्नो जमाल और सुंदरता का भी गवाह है। यह जमाना अगर मूसा के जलाल का गवाह है तो ईसा के जमाल का भी गवाह है। इस जमाने ने बड़े बड़े फरायना, बड़े बड़े नमारेदा भी देखे। ऐसे ऐसों को देखा जो अपने आप को खुदा समझते थे और हालत उनकी ये हो गई कि उनकी दास्तां भी न रही दास्तानों में। बड़े बड़े कारून का गवाह है ये जमाना, जिन्हें अपनी दौलत पे नाज था। बड़े बड़े शद्दाद का ये जमाना गवाह है, जिन्हें अपनी कुव्वत और हमीयत पे नाज था। बड़े बड़े नमरूदों का गवाह है जिन्होंने आतिशे नमरूद भड़का के सोचा था हम जीत गए। अल्लाह पाक जमाने की कसम खा ये बता रहा है कि ऐ लोगों, जमाना जब से शुरू हुआ है तब से ये चल रहा है, कयामत तक चलता रहेगा। इसीलिए तो जमाने की कसम खाई ताकि लोग समझ जाए कि फायदे में वही होगा जो इस जमाने की कद्र करे। एक माना तो ये है। बड़ी तेजी से मैं बात को खत्म कर रहा हूं क्योंकि मुझे भी शब्बीर बरकाती को सुनना है और मैं चाहूंगा जहां मेरी आवाज तेज हो जाए वहां मैं कंट्रोल कर लूं। दूसरी तफसीर इमाम फखरुद्दीन राजी ने फरमाई कि यहां अस्र से मुराद वक्ते अस्र है। क्या है? जोर से बोलो और जोर से बोलो। असर का वक्त जानते हो किसे कहते हैं? अहनाफ के नजदीक जब हर चीज का साया साया असरी से 2 गुना हो जाए तो वक्ते असर शुरू हो जाता है। 12 साढ़े 12 बजे तक आपके साइज का है, लेकिन 4 बजे साढ़े 4 बजे शाम तक पहुंच के अगर वो डबल हो जाए तो समझ जाओ असर का वक्त शुरू हो गया।
असर के वक्त की कसम खाई अल्लाह ने। क्यों? क्योंकि ये ढलान का वक्त है। किस चीज का वक्त है? ये इस तरफ इशारा है कि जिस तरह से ये आसमान का सूरज डूब रहा है, ऐ इंसानों, तुम्हारे जीवन तुम्हारी सांसें भी बुझने वाली, बंद होने वाली। अल्लाह पाक ने इसलिए असर के वक्त की कसम खाई ताकि तुम अपनी सांसों को उखड़ने से पहले संभल जाओ। तीसरी तौजी जो इमाम फखरुद्दीन राजी ने फरमाई वो है असर से मुराद नमाज असर। जोर से बोलो क्या? ये नमाज असर जो है ना, उनसे पूछो जो दुकान में बैठते हैं कैसी है। शाम को 4:30 बजे बाजार गर्म है, हाट बिल्कुल हॉट है, हाट बिल्कुल हॉट है। आप लोग हाट कहते हैं। एक के बाद एक कस्टमर आ रहे हैं, आप किसी को कुछ दे रहे, किसी को कुछ दे रहे, दुकानदार हैरान है, परेशान है, उसे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही, दुकानदारी चल रही है। इसी बीच मस्जिद से किसी मुअज्जिन ने आवाज दी, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, चलो कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ, आओ नमाज की तरफ। अब जरा देखो ये असर का वक्त कितना कीमती है। एक तरफ कारोबार है और एक तरफ कुर्बे परवरदिगार है। एक तरफ दुकान की बेसात है, दूसरे तरफ मस्जिद में सलात है। अल्लाह पाक इस नमाज असर की अहमियत को दिखा के फरमा रहा है, कसम है मुझे नमाज असर की जो इतनी कीमती है कि कारोबारी भी उसे अदा करने के लिए हौसला पैदा करता है। और चौथी जो है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि बिल्कुल मुझे शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल से गुजरना है। चौथी तफसीर आपने फरमाई, असर से मुराद हर जमाना नहीं बल्कि जमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमाने हबीब है। वो जमाना कि अगर वो जमाना ना होता तो कोई जमाना ना होता। वो जमाना जिस जमाने में मुस्तफा ने अपने पावन पवित्र चरणों को मक्के की धरती पे रखा, वो खैरुल कुरून जमाना, बेहतरीन जमाना। एक बात और सुनते चलिए, उन्हीं से पूछा गया, इमाम फखर राजी से पूछा किसी ने, हजरत ये बताइए कि मक्का अफजल है या मदीना अफजल है? तवज्जो, आपने तफसीर में लिखा है कि एक मुहद्दिसीन की एक बहुत बड़ी जमात है जिन्होंने लिखा है कि मक्का अफजल है, और उनसे बड़ी जमात वो है जिन्होंने लिखा है कि मदीने मुनव्वरा अफजल है। किसी ने दोनों को कहा यकसा है। मक्के को इसलिए कहा क्योंकि वो मुस्तफा का दारुल मीलाद है, मदीने को इसलिए कहा क्योंकि वो दारुल इरशाद है। दोनों ने अपनी तौजी बयान की, मगर हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने क्या कहा? आए हाय, हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं कि सुन, तवज्जो चाहूंगा, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं। फरमाया सुन, मक्का और मदीना फी नफ्सी ही एक दूसरे से ना अफजल है ना मफजूल। सच्चाई है कि जब तक मेरे नबी मक्के में थे मक्का अफजल था, जब मदीने में गए तो मदीना अफजल। ये है कदमे नाज़े मुस्तफा का फैज़। आगे फरमाया सुनो, मदीना, अल्लाहु अकबर, मदीना तो शहरे नबी तो जन्नत से भी ज्यादा अफजल है। मैं एक बात बताऊं, यहां फला है उसी में भलाई है, मगर सूफिया किराम की तो बात ही अलग है। हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं कि सुन, अभी देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, अभी जन्नत बसाई नहीं गई है, अभी मैदाने महशर बपा नहीं हुआ, अभी मीजान नहीं लगाया गया है, अभी लिवाउल हम्द नहीं तैयार हुआ है,
अभी नबी मकामे महमूद पे विराजमान नहीं हुए हैं, अभी सूरज सवा नेज़े पे नहीं आया है, अभी इसराफील ने सूर नहीं फूका है, अभी कयामत नहीं आई है। इसलिए जब तक कयामत ना आ जाए, जब तक मेरा नबी अपनी उम्मत को बख्शवा कर जन्नत खुद ना चले जाए, तब तक मदीना अफजल। जब मुस्तफा जन्नत चले जाए तो जन्नत अफजल। ये है निस्बते पाके हबीब का फैज। बात समझ में आ रही है ना? तो कसम है मुझे जमाने मुस्तफा की, वो जमाना जो सारे जमानों से अफजल। दमिश्क के बाजार में एक मजलूब, एक अल्लाह वाले गुजर रहे थे, एक दुकान को देखा। तवज्जो है? अच्छा, जो बात मैं हल्के में कहा करूं उसको हल्के में ना लिया करूं। कभी कभी मैं जोर का झटका बड़ी धीरे से देता हूं, वो मेरे लिए रेस्ट है, आपके लिए बेस्ट है। तो तवज्जो से देखिएगा। दिमश्क, वहां की एक अल्लाह वाले गुजर रहे थे, उन्होंने एक दुकान देखी, बर्फ की दुकान। बर्फ वाला चीख चीख के जो है बेच रहा था, जल्दी मेरा बर्फ खरीद लो, जल्दी मेरा बर्फ खरीद लो, इससे पहले कि बर्फ घट जाए, गल जाए, 1 किलो से आधा किलो से 1 पाव हो जाए, मेरा नुकसान हो जाए, खरीद लो। वो चिल्ला रहा था। मजदूर पहुंचे उसके पास, कहा कि ये इतना उतावला क्यों हो रहा है, इतना ताड़ाताड़ी क्यों? अरे बिकने दो। कहा नहीं हुजूर, अगर ये वक्त पे न बिका तो ये पानी बन जाएगा और मेरे लिए नुकसान साबित होगा। हजरत फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने उससे ये लफ्ज सुना, मुझे ये आयत याद आ गई, वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है मुझे जमाने मुस्तफा की कि इंसान नुकसान में। आप जरा देखो, हमें जीना उतना ही है जितना जीवन हम लेके आए, है कि नहीं? कोई 70 साल का जीवन लेके आया, कोई 80 साल, कोई 85 साल, कोई 90, 95, बस। अब कोई सेंचुरी नहीं मार पाता। पहले लोग भूखे मरते थे, अब खा खा के मर रहे हैं। हाइपरटेंशन है तो ब्लड शुगर है तो ये है तो कोलेस्ट्रॉल है, अल्लाह जाने क्या क्या है, ट्राइग्लिसराइड है, खा खा के मर रहे हैं। उम्र लेके आए हैं 80, पैदा होते ही अब उम्र में कमी शुरू हो गई। 1 दिन घटा, दूसरे दिन 2 दिन के हुए 2 दिन घटा, 3 दिन के हुए 3 दिन घटा, 4 दिन के हुए 4 दिन घटा, 5 साल के हुए 5 साल जिंदगी के निकल गए, 10 साल के हुए 10 साल जिंदगी के निकल गए। वो फरमाते हैं कि यही तो राज है। जिस तरह दुकानदार का बर्फ न बिके तो पड़ा पड़ा गल जाता है, उसी तरह अगर इंसान अल्लाह पर एतमाद न करे, ईमान न लाए, अमल सालेह न करे, नेकिया करे, तो उसकी जिंदगी घटती जाती है, घटती जाती है। जब वो मैदान कयामत में उठता है तो सिवाय नुकसान किए कुछ लेके नहीं जाता। अपने आप को नुकसान से बचाओ मुसलमानों। ये जो हम बर्थडे मनाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मनाना दुरुस्त नहीं, मनाओ, लेकिन यार इसमें खुशी किस बात की? इस बात का गम मनाओ कि आज तेरे जीवन का 1 साल कम हो गया। ये हजरत अली करमल्लाहु वजह का कौल है कि जैसे जैसे जिंदगी बढ़ती है वैसे वैसे उम्र घटती है। अपनी इस घटती हुई उम्र को बर्बाद होने से बचा लो। ईमान ले आओ। क्या ले आओ? और ईमान क्या नाम है? ईमान नाम है उस चीज को तस्लीम करने का जो नबी लेके आए। अत-तस्दीक बिमा जाअ बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो नबी बता दे उसे अपना लो, जिससे मना करते हैं उससे रुक जाओ। उनकी सुन्नतों पे चलो, उनकी आदतों पे चलो, उनके उसवे करीमा पे चलो, उनके अंदाज को अपनाओ, उनके किरदार को अपनाओ, अपने जीवन में उनको रोल मॉडल बनाओ और ऐसे मुसलमान बन जाओ कि जब तुम सिलीगुड़ी की धरती पे चलो तो तुम्हें देखने वाला ये ना कहे कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि ये कहे कि चलता फिरता इस्लाम जा। वरना हम तो इतने घाटे में हैं, इतने घाटे में हैं, इतने घाटे में हैं। बुरा ना मानिएगा, मैं भी उसमें शामिल हूं।
इल्ला माशाअल्लाह, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनके वजूद मसूद की बरकत से अल्लाह ने सुतून समा कायम रखा है। लेकिन अक्सर मुसलमानों का आलम क्या है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान है कि नहीं, दादा मुसलमान थे इसलिए हम मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमारा नाम उर्दू में, फारसी में, अरबी में रखा, हिंदी बांग्ला में नहीं रखा, हालांकि उसमें भी रखना जायज था, जैसे इंडोनेशिया मलेशिया के लोग अपनी मादरी जबान में नाम रखते हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम लोग ईद की सवई खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते, और शब बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। ये सच्ची बात है। हमारी पहचान सिर्फ ये कि हम इसलिए मुसलमान हैं कि हफ्ते में एक दिन अपने माँ बाप के दबाव में आके हम मस्जिद चले जाते हैं, और ये ख्याल रख के जाते हैं कि ऐसे टाइम जाएं जब इमाम साहब मिंबर पे बैठ जाएं, और 2 रकत पढ़ करके ऐसा भागते जैसे लगता है एनजेपी से ट्रेन छूटने वाली है। अगर कोई एक पहचान बताई जाए जो सब में कॉमन है आज के जमाने में हमारे मुसलमान होने की, तो वो सिर्फ ये है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई है, खतना हुआ है। इससे बड़ी जाहिरी पहचान आज हमारे पास नहीं। जरा सोचो यार, हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बदर उहद खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने रोमा का गुरूर भी मिट्टी में मिला दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजले आ गए। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने मैदान, तवज्जो चाहूंगा इस नुक्ते पे, मैदान बदरो हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर ये पैगाम दे दिया कि ऐ लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और है। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने, जो नबी के वुजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने नहीं देते। तवज्जो, हम वो मुसलमान नहीं, अरे जिन्होंने सदाए अर्रहील लबे पाके हबीब से क्या सुना कि अपनी नई नवेली दुल्हन को सुहाग की रात बिस्तरे अरूस पर छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने कारजार में कूद कर जामे शहादत नोश कर लिया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनका चेहरा देखकर कुद्स के पादरी ने कदमों में सारी चाबियां रख दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनके तसव्वुर से रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाए। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने दरियाए नील की रवानी को, देखे कितने लोग इतिहास जानते हैं, दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत, एक पत्र लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने फतेह कादिसिया के वक्त साद इब्ने अबी वक्कास की कमान में शामिल होकर जब इराक का रुख किया और सामने दरियाए दजला की उफान मारती लहरों ने उन्हें रोका तो उन्होंने न आओ देखा न ताओ देखा, बल्कि उन लहरों में अपने घोड़ों को दौड़ा दिया। और इस मंजर को देखकर शायरे मशरिक को भी कहना पड़ा कि दस्तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। तो बाबू, हम लोग बहुत नुकसान में, हम ये भूल जाते हैं कि हम कैसे मुसलमान हैं और हमें कैसा होना चाहिए। आज के सरकमस्टांसेस को देखो। हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में एक मुरीद आया, अर्ज किया, हुजूर, अल्लाह हज्जाज बिन यूसुफ को हटा क्यों नहीं देता? बड़ा जालिम, नाम सुना है? 2 या 4 लोग बोल रहे हैं, हज्जाज बिन यूसुफ
बड़ा क्रूर शासक, इतना बड़ा जालिम था कि जुल्म शर्मिंदा हो जाए उसके सामने। बसरा का गवर्नर था। अब आप अंदाजा लगा लें कि जिस गुरु ने उसे कुर्सी पे बिठाया था, उसी गुरु को साइड में बिठा के उनकी कुर्सी पे बैठ गया। ऐसा जालिम था। गुरु जी के जमाने में जो सोने के सिक्के चलते थे, दिरहम दीनार, वो दनानीर जो चलते थे सोने के, उनको आग में पिघला के आज की मॉडर्न भाषा में कहें तो डीमोनेटाइज करके, यानी नोटबंदी करके अपने नाम का सिक्का चलाया। किसने? हज्जाज बिन। इतना जालिम था। हद तो ये है कि उस जमाने का जो सबसे बड़ा मीडिया है, आज भी अगर मुसलमान उसे यूटिलाइज करें तो ये सोशल मीडिया भी सिसक के रह जाएगा उसके सामने, जिसे जुमा कहते हैं। जुमा से बड़ा कोई मीडिया नहीं है जहां एक ही समय पूरी दुनिया में सारी बात पहुंच जाए। हज्जाज बड़ा होशियार था। उसने क्या किया? सारी मस्जिदों को अपने कंट्रोल में कर लिया ताकि मस्जिद में सिर्फ उसी के नाम का खुतबा पढ़ा जाए, यानी पूरे मीडिया को अपनी गोद में बिठा लिया हज्जाज बिन यूसुफ। और अगर कोई इमाम अल्लाह वाला उसके मुकाबले में आ जाए, उसके तराने ना पढ़े, तो उसकी दाढ़ी खिंचवा लेता था। हुकूमत की एजेंसीज उसके खिलाफ लगा देता था। उसे डिटेंशन सेंटर में डिटेन कर दिया जाता था। कौन? आपका दिमाग इधर उधर तो नहीं जा रहा है ना? हाँ, जाना भी नहीं चाहिए। हज्जाज बिन यूसुफ इतना जालिम। यार मुझे कहने में घबराहट नहीं होती, आपको सुनने में हो रही। हज्जाज बिन यूसुफ की मैं बात कर रहा हूं, बिला वजह आप इधर उधर जा रहे हैं। इतना जालिम सुल्तान था। मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा मौलाना नजीर साहब, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो जालिम होता है वो कोई अच्छा काम नहीं करता है। हज्जाज ने भी किया। चुनांचे उसने दो बड़े काम ये किए कि एक तो उसने हम अजमियों के लिए कुरान पाक में ज़बर ज़ेर एराब नुक्ते लगा दिए कि ये बा है तो एक नुक्ता, ता है तो दो नुक्ता, सा है तो तीन नुक्ता। ये ऐसा कर दिया कि उसकी वजह से हम कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं। और दूसरा उसने ये किया कि उसने मोहम्मद बिन कासिम को रवाना किया हिंद के लिए, जिसने सिंध फतेह किया। अब अगर अल्लाह उसे माफ़ कर दे तो उसका फजल है, ना माफ़ करे तो अदल है। तो अगर किसी जालिम से कुछ अच्छे काम देखो तो चौको मत, करते हैं। इतना जालिम था हज्जाज बिन यूसुफ। एक मुरीद आया ख्वाजा हसन बसरी के पास, अर्ज किया हुजूर ये इतना बड़ा जालिम सुल्तान, सहाबा और ताबईन के खून से अपने हाथों को रंगने वाला ये हज्जाज, अल्लाह इसे हटा क्यों नहीं देता? ऐ सिलीगुड़ी के गयूर मुसलमानों, इतना कहना था। हजरत ख्वाजा हसन बसरी के चेहरे पे जलाल और जमाल का एक मुश्तरका रंग आया और फरमाया सुन, यही पूछ रहा है ना अल्लाह हटा क्यों नहीं देता? सुन, मा जा अल हज्जाजु इल्ला बिदुनूबिना, कि हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया। रात ज्यादा हो गई क्या? किस वजह से आया है? Because we have done sins, हमने इतने गुनाह किए हैं कि अल्लाह ने हमें सबक सिखाने के लिए हज्जाज को हमारे सरों पे बिठाया है। जरा सोचो मुसलमानों, होश के नाखून लो। आज से लगभग तकरीबन 14.25 या 1400 साल पहले दौरे हज्जाज में जो भी मुट्ठी भर गुनहगार थे, उनको देखकर उनकी वजह से अल्लाह ने ऐसा जालिम सुल्तान उनके सर पे बिठाया। आज के इन गुनहगारों को देखते तो क्या कहते? ये रात दिन शराब कबाब और शबाब में खोता खाने वाली इस नस्ल को देखते तो क्या कहते? ये उल्टी सीधी हरकतें करने वाली इस नौजवान नस्ल को देखते तो क्या कहते? रात के अंधेरों में अपने ही घरों में रहकर मोबाइल के जरिए चीटिंग और चैटिंग करने वाली इस नस्ल को देखते तो क्या कहते? दिल्ली बंबई कलकत्ते जाके कमा के 4 पैसे क्या आ गए, अपने माँ बाप को ठोकर मारने वाली इस कौम को देखते तो क्या कहते? तेरी जिंदगी में एक नई नवेली दुल्हन क्या आई, तू अपने माँ के एहसान को भूल गया।
किसी दुल्हन की कमबख्त मुस्कुराहट के सामने अपनी बूढ़ी मां को धक्के मारने वाले, कभी एक सेकंड के लिए तूने सोचा कि तेरी बीवी ने तुझे तब प्यार किया जब तेरे पास खिलाने के लिए रोटी थी, तब प्यार किया जब ठहराने के लिए मकान था, तब प्यार किया जब उसे पहलाने के लिए तेरे जिस्म में ताकत थी, तब उसने प्यार किया। लेकिन मां ने तो उस वक्त भी नहीं छोड़ा जब तू दूध का फीडर भी नहीं उठा पाता था, इतना छोटा था। क्या हो गया तुझे ऐ इंसान? तू क्यों भूल गया कि इस दुनिया में हम परमानेंट नहीं है? डे बाय डे हमारी जिंदगी कम होती जा रही है। जैसे जैसे सुबह होती जा रही है, शाम होती है, फिर सुबह होती है, शाम होती है, एंड यू हैव फॉरगॉटन कंप्लीटली। क्या तुम भूल गए कि एक दिन तुम्हें मरना? इसलिए अगर कामयाबी की मंजिल से हमकनार होना तो ऐसा ईमान लाओ, ऐसा ईमान लाओ कि तुम्हें देखने वाला कहे जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा होगा, अरे जब मुरीद ऐसा है तो पीर कैसा होगा। और सिर्फ ईमान लाने से भी काम नहीं चलेगा। वामिलुस सालिहात, अच्छे काम करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, नेकियां करो, खैरात करो, भलाई करो, अच्छी सोशल वर्क करो, लोगों की मदद करो, बेवा का सहारा बनो, यतीम के सर पे हाथ रखो, दुखों का सहारा बनो, दर्द का मदावा बनो। ऐसे इंसान बनो कि लोग तेरी सीरत को देखकर मुस्तफा की सीरत को माने। इतिहास साक्षी है मेरे दोस्तों कि जाहिरी तौर पर, जाहिरी चेहरे बुशरे में तो मेरे आका भारत में नहीं आए, मगर मजहरे जमाले मुस्तफा का पैकर बनकर, सीरत मुस्तफा का आईना बनकर गरीब नवाज आए। कौन आए? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ऐसा आए, ऐसा है कि दुनिया देखकर सजदरो हैरा कि चेहरा तो ख्वाजा का है, जलवा आका का नजर आ रहा है। और सिर्फ नेक अमल से भी काम नहीं चलेगा, बल्कि नेकी की तलकीन करो, दूसरे को वसीयत करो। मालूम है, एक रवायत है, अल्लाह पाक ने हजरत इसराफील को हुक्म दिया कि ये जाओ और फला मकाम पर मेरे जितने नाफरमान बंदे हैं उस जमीन पर मेरा अजाब उतार दो। फरिश्ता है, उन्होंने अर्ज किया, ये अल्लाह, उसमें तेरा एक बड़ा नेक भला बंदा भी रहता है, रात दिन मैं उसे सजदे में देखता हूं शुक्र अदा करते हुए, अगर अजाब नाजिल हुआ तो वो भी हलाक हो जाएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया जा उसे भी हलाक कर दे। कहा करीमा क्यों? कहा सुन, इन नाफरमानों को तो इसलिए हलाक करना है क्योंकि इन्होंने नाफरमानी की, और उस नेक को इसलिए हलाक करना है कि उसने अपनी आंखों के सामने ये बेहयाई देखी मगर बोला ना, शराब पीते हुए नौजवानों को देखा मगर टोका ना, ज़िना करती हुई नौजवान नस्लों को देखा मगर रोका ना। इसलिए मुसलमानों, तुम खैर उम्मत का हिस्सा हो, तुम पर जरूरी कि तुम अच्छे अमल करो भी और दूसरों से अच्छे अमल कराओ भी, अच्छे इंसान बनो भी, दूसरों को अच्छा बनाओ भी, ताकि तुम्हें देखने वाला ये कहे कि ये सच्चा औलिया अल्लाह से मोहब्बत करता है। क्योंकि अल्लाह वालों ने क्या किया, अच्छे अमल तो गौस पाक का ऐलान कर रहे थे। बगदाद क्यों आए? संवारने के लिए। गरीब नवाज संजर में तो इबादत कर रहे थे। अजमेर क्यों आए? हमें संवारने के लिए। मखदूम अशरफ सिमनान में अज़कारे ओवैसिया का विर्द कर रहे थे। कि चौचा क्यों आए? हमें संवारने के लिए। हजरत बदिउद्दीन जिंदा शाहमदार हलब की धरती में हजरत बायजीद की सोहबत में अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। भारत में क्यों आए? हमें संवारने के लिए। हमें ये न देखो संवारने वाला मस्त है या मलंग है,
ये न देखो कि मस्त है या मलंग है, ये देखो कि जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए, इसे देखो तो खुदा याद आ जाए और दिल की तख्ती पे लिख जाए कि जब इसके जमाल का ये जलवा है तो बनाने वाले का जलवा कैसा होगा। अजीजाने मिल्लत वतवासौ बिस्सब्र, जाहिर है कि जब आदमी एक दूसरे को नेकियों की तलकीन करेगा, भलाई सिखाएगा, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेगा, तो रास्ते में शैतान रुकावटें भी पैदा करता है। अल्लाह पाक फरमाता है चौथी कंडीशन कामयाबी की ये है कि अगर ऐसी रुकावटें आए तो तुम उस पर सब्र करो। क्या करो? बदला मत लो, सब्र करो, नियत को नेक रखो, एलाए कलिमतिल हक का झंडा बुलंद करो, और मुश्किलें आए तो सब्र करो। क्या तुमने दश्ते करबला में नहीं देखा? हम तो पावरलेस होके हमें सब्र करना है, मेरा हुसैन तो पावरफुल होके सब्र कर रहा था। ताकत थी मगर सब्र किया, सतवत थी मगर सब्र किया, हिम्मत थी मगर सब्र किया। क्यों? ताकि लोग समझ जाए कि सब्र की ताकत कितनी अजीम होती है। जब्र करने वाले यजीद को दुनिया भूल गई, मगर सब्र करने वाला हुसैन हर दिल में मौजूद है, हर जगह में मौजूद है, हर शहर में मौजूद है, हर करिए में मौजूद है, हर मुल्क में, हर बर्रे आज़म में हुसैन, दरिया की रवानी में हुसैन, सहराओं में हुसैन, दरियाओं में हुसैन, पहाड़ों में हुसैन, जंगलों में हुसैन, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक हुसैन, यूरोप से लेके अफ्रीका के जंगलों तक हुसैन। अरे सिर्फ रटे रटाए नारों में नहीं, बल्कि सच्ची बात यह है कि बस्ती बस्ती में हुसैन, करिया करिया में हुसैन। गला मेरा बिल्कुल फंस गया है, मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, इस यकीन के साथ मेरे दोस्तों कि तुम्हें कामयाबी की तरफ बढ़ना है। अपनी मर्जी से न इस दुनिया में आए हो। कोई आया है अपनी मर्जी से? जोर से बोलो। जाओगे अपनी मर्जी से तो फिर अपनी मर्जी से जीने की कोशिश क्यों करते हो? आए हो अल्लाह की मर्जी से, जाओगे अल्लाह की मर्जी से, तो जियो भी अल्लाह की मर्जी से। अपना आज बेहतर करो, क्योंकि तुम इस दुनिया में पहले थे नहीं। पहले थे इस दुनिया में, पहले थे, मरने के बाद इस दुनिया में रहोगे। हमें तो जब तेरा अतीत नहीं, तेरा भविष्य नहीं, तो तेरा वर्तमान कैसे संभव है? इसलिए अपने आज को बेहतर करो। उठो तो तौबा करके उठो, एक बेहतर इंसान बनने की नीयत से उठो, और हजरत दाता मलन शाह की चौखट पर ये अहद करके उठो कि अब हम नुकसान उठाने वालों में नहीं, फायदा उठाने वालों में रहेंगे। मौला करीम हम सबको सच्चा, पक्का, सुन्नी, सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अभी तो जलसा आधा हुआ है, अब इंशाअल्लाह जनाब शब्बीर बरकाती साहब और आप होंगे, जरा संभालो।